नमस्ते। आइए अब हम देखते हैं किस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में हम अपनी स्प्रेडशीट या वर्कबुक को प्रिंट कर सकते हैं। बहुत बार तो यूं होता है कि आप अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई हुई स्प्रेडशीट को ऐसे ही किसी को भेज सकते हैं, लेकिन कभी-कभी प्रिंट करने की आवश्यकता भी आ सकती है। प्रिंट करने के लिए आपको ये देख लेना जरूरी है कि आप जिस स्प्रेडशीट को प्रिंट कर रहे हैं वो ठीक प्रकार से प्रिंट होगी कि नहीं। तो प्रिंट की सेटिंग देखना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रिंट करने से पहले। प्रिंट की सेटिंग देखने के लिए सबसे पहले आपको ये प्रिंट किस प्रकार से होगा वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप प्रिंट प्रीव्यू करिए। प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करें, प्रिंट ऑप्शन में जाएं और यहां पर प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करें। अन्य दो जो दूसरे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको यहाँ पे क्विक प्रिंट और प्रिंट। क्विक प्रिंट का चयन करते ही ये डायरेक्टली सीधा आपको जो आपका लगा हुआ प्रिंटर है उस पर प्रिंट कमांड भेज देगा। प्रिंट से आपको प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा, वो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। आइए प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं कि अगर ये मेरे को मंथली एक्सपेंस की स्प्रेडशीट प्रिंट करनी है तो किस प्रकार दिखाई देगी। ये देखिए, ये बता रहा है कि कुल यहाँ पे 3 पेज में आपकी स्प्रेडशीट प्रिंट होगी, जिसमें पहला पेज इस प्रकार से दिखाई देगा। दूसरा पेज देखने के लिए ऊपर रिबन पे नेक्स्ट पेज वाला आइकन पर क्लिक करके देखें। दूसरा पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तीसरा पेज के लिए फिर से नेक्स्ट पेज को क्लिक करें। तीसरा पेज इस प्रकार दिखाई देगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे ये तीनों पेज में जो सूचना आ रही है ये एक ही पेज में आनी चाहिए, तो उसके लिए मेरे को कुछ सेटिंग करनी होगी। उसके लिए आप ये प्रिंट प्रीव्यू को बंद करें और यहाँ पर देखिए ऊपर पेज लेआउट का विकल्प है, इस विकल्प में जाएं और यहाँ पे आप अपने पेज का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। ओरिएंटेशन मतलब आपको सीधे में पेज छापना है या आड़े में छापना है, वो आप चुन सकते हैं। अब क्योंकि ये मेरी जो मंथली एक्सपेंस की स्प्रेडशीट है वो चौड़ाई में ज्यादा है, तो मैं लैंडस्केप यहाँ पे चुनूंगा। लैंडस्केप चुनने के बाद आइए अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से प्रिंट प्रीव्यू में दिख रहा है। अब ये यहाँ देखें तो ये कुल मिला के 2 पेज में प्रिंट होगा। पहला पेज कुछ इस प्रकार से और अगला पेज इस प्रकार से। अब ये अगले पेज की जो टेबल है वो मैं पहले ही पेज एक ही पेज में लाने की कोशिश करता हूं। प्रिंट प्रीव्यू को बंद करें और यहां पर दिए गए स्केल टू फिट में जो स्केल है उसको थोड़ा कम करें। इसको लेकर आते हैं 75% पे। अब फिर प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं। अभी भी ये 2 पेज में आ रही है। यहां से पेज सेटअप से भी आप इसका एडजस्टमेंट बदल सकते हैं। ये देखिए, अब ये पूरी एक पेज में आ जाएगी। अब आप कहेंगे ये तो बहुत छोटा अक्षर है, दिख नहीं रहा है मेरे को। असल में ये एक पूरा पेज आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। इसको जूम करके देखेंगे तो अब देखिए अक्षर साफ नजर आ रहा है कि कैसा प्रिंट होने पर आएगा।
एक जो दूसरा तरीका है जिसमें आप ये मार्जिन सेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। उसको चुनने के लिए यहाँ नीचे पेज ब्रेक प्रीव्यू को क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि आपका पेज ब्रेक यहाँ पे नवंबर तक हो रहा है और दिसंबर दूसरे पेज में आ रहा है, तो ये इसको सिलेक्ट कर यहाँ पे ड्रैग कर देंगे तो अब ये पूरा एक पेज में आ जाएगा। इसको नॉर्मल व्यू में लेके आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ जनवरी, फरवरी और मार्च में हुए जितने भी खर्च उसको ही प्रिंट करना है, तो आप इनको सिलेक्ट कर लीजिए। प्रिंट एरिया पे जाइए, सेट प्रिंट एरिया का चयन करें। अब इससे ये प्रिंट एरिया सेट हो गया। तो अगर आप अब प्रीव्यू देखेंगे तो सिर्फ जनवरी, फरवरी और मार्च ही प्रिंट में आएगा। इसके अलावा और दूसरे सेल्स प्रिंट नहीं होंगे। इसको क्लियर करने के लिए आप पुनः इसको सिलेक्ट करें, प्रिंट एरिया पर जाएं और क्लियर प्रिंट एरिया दबाएं। प्रिंट करने के लिए आप ऑफिस बटन पर क्लिक करें, प्रिंट पर जाएं, प्रिंट ऑप्शन का चयन करें। अब यहाँ पे बताएगा आपको कौन से प्रिंटर पे आप प्रिंट कर रहे हैं, कौन से पेज आपको प्रिंट करने हैं। आपको सारे पेज प्रिंट करने हैं या आप जैसे मान लीजिए आपको पेज नंबर 2 से पेज नंबर 3 तक प्रिंट करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आपको पूरी वर्कबुक प्रिंट करनी है, या अभी जो एक्टिव शीट है, मेरी एक्टिव शीट है शीट 1, तो अभी ये शीट 1 के पेज 2 से पेज 3 तक प्रिंट करेगा। और इसकी कितनी कॉपी आपको प्रिंट करनी है, 3 कॉपी करनी है, 2 कॉपी करनी है या 1 ही कॉपी करनी है, वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। और इसी प्रकार अन्य दूसरे ऑप्शन भी होते हैं यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर्टीज में। ये हर एक प्रिंटर के मुताबिक होंगे और हर एक प्रिंटर के मुताबिक आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं कि आपको कलर में कॉपी लेनी है कि ब्लैक एंड व्हाइट में लेनी है, या आपको एक साथ ही एक ही पेज पे आगे पीछे कॉपी लेनी है, या हर एक एक पेज पे एक एक प्रिंट लेना है। तो इस प्रकार के कुछ दूसरी चीजें भी आप यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर्टी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने ये सब सिलेक्ट कर लिया हो तो आप ओके बटन पर क्लिक करें और ये पेज प्रिंट हो जाएगा। धन्यवाद।